आज हम फॉर्मूला के लिए एक नया सीरीज बनाने के लिए जा रहे हैं जिसमें कि हर एक टॉपिक पे क्लास 11 से लेके ग्रेजुएशन तक का टोटल फॉर्मूला रहेगा और हर एक टॉपिक का अलग अलग एक वीडियो रहेगा जिसमें टोटल फॉर्मूला रहेगा, चाहे वो क्लास 11 का रहे या यूजी का। तो आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा यूज है। चाहे हम कैलकुलस बनाए या किसी ज्योमेट्री में भी जाते हैं तो वहाँ भी थोड़ा बहुत यूज है, खास करके कैलकुलस में तो बहुत ज़्यादा यूज है। और भी ग्रेजुएशन का बहुत सारा चैप्टर है, जैसे हम अगर ये पढ़ा रहे हैं एक बैच में एस्ट्रोनॉमी, उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज है। इस तरह एक ही टॉपिक नहीं है, जैसे कि अगर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस लेते हैं तो उसमें भी पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी यूज है। कोई भी टॉपिक को लेते हैं तो जनरली हमको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मिल ही जाता है, लेकिन कैलकुलस में तो बहुत ज़्यादा यूज है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है कैलकुलस। कैलकुलस जैसे कि क्लास 12 में जनरली 40 या 45 मार्क्स का 45% का कैलकुलस ही रहता है। उसमें हर एक चैप्टर में कहीं न कहीं यूज हो ही जाता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। हम क्लास 11 से ही शुरू करते हैं। टोटल फॉर्मूला एकदम सीरियली एक साथ दे रहे हैं। देखो, इसका पहला फॉर्मूला यहां से शुरू होता है। बेसिक ये क्लास 11 बोले, 11 क्या, उससे भी हम नीचे ले जाते हैं, क्लास 10 से ही शुरू करते हैं। ये देखो, ये एक ट्रायंगल बना लिए, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ABC, सी। इसको मान लेते हैं 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री होता है तो ये हो जाता है कर्व, हाइपोटेन्यूज। और अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो ये हो जाता है P और ये हो जाता है B, यानी कि बेस, ये परपेंडिकुलर। तो इस कंडीशन में कुछ एक फॉर्मूला जो कि तुम लोग क्लास 10 से शुरू किया होगा पढ़ना, साइन थीटा इक्वल टू P/h, कॉस थीटा इक्वल टू B/h, टेन थीटा इक्वल टू P/B, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके बाद होता है कॉसेक थीटा, H/P। उसके बाद होता है सेक थीटा, तो क्या लिख देंगे, H/B। इसके बाद होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, P/P। तो देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हैं। क्या क्या लिखे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो ये देखने से साफ नजर आ रहा है कि साइन कॉसेक का उल्टा है या कॉसेक साइन का उल्टा है, यानी अपोजिट है। टेन कॉट का, कॉट टेन का, कॉस सेक का, सेक कॉसेक का। इस आधार पे एक फॉर्मूला, अगर इसको फर्स्ट टाइप का मान लेते हैं तो इस आधार पर हम एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। सिमिलरली कॉसेक थीटा is equal to 1/sin theta, sec theta is equal to 1/cos theta, cot theta is equal to 1/tan theta। tan theta का एक और फॉर्मूला आता है, sin theta by cos theta। cos theta इक्वल टू, हम लिख सकते हैं cos theta इक्वल टू cos theta by sin थीटा। ठीक है,
ये थीटा जो है, ये थीटा क्या है, ये कौन मापते हैं, एंगल। ठीक है, तो थोड़ा सा हम एंगल के बारे में भी बता देते हैं क्या होता है। जैसे कि एक इनिशियल लाइन देखिए, इस लाइन को हम रोटेट करते हैं, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम लाइन को उठा के ऐसे रोटेट करें तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई ऐसे टिक 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 करके चलती है, जबकि हम अपोजिट डायरेक्शन लिए, तो इसी को हम एंगल बोलते हैं, जिसको थीटा, फाई, साई किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। और ये इधर भी हम माप सकते हैं, ये भी थीटा अगर मापते हैं तो ये माइनस में होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निगेटिव एंगल होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो होता है ये हो जाता है पॉजिटिव, और ये एंगल क्या होता है, निगेटिव। ये मेरा है एंगल। ठीक है, दो माप दिखा दिए, पॉजिटिव और निगेटिव। ये मापने का जनरली दो दिया हुआ है माप, एक दिया हुआ है थीटा और दूसरा दिया है रेडियन। हम लोग पाई जो लिखते हैं, पाई, पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 6, ये सब रेडियन में डिनोट करते हैं। थीटा का कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी रहे, ये डिग्री हो गया, और कभी कभी रेडियन में भी मिलता है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले एक फॉर्मूला ये देख लो, ये हो गया एंगल पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। अब आते हैं नंबर 3। ये फॉर्मूला क्लास 10 में ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको अगर तुम याद कर लेते हो तो इससे 3 फॉर्मूला आता है हमको, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 नंबर 2 नंबर, और दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ देखिए, कॉस को उठा के इधर कर दे तो माइनस में हो गया, अगर साइन को उधर ले जाते हैं तो वो माइनस में हो जाता है। उसी में होता है एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर इससे हम सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या हम टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालने की कोशिश करें तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ नहीं कि इसको उठा के इधर ले गए तो प्लस हो गया, और अगर इसको उठा के हम इधर ले जाते हैं तो ये लाना पड़ेगा इधर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला और देख लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे भी देखो 3 फॉर्मूला इसको बना देते हैं, है 2 और दिखा देते हैं। क्या दिखाएंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कॉट को इधर ले जाते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला को थोड़ा सा मिटा दें, फिर लिखते हैं आगे। ठीक है, देख लो एक बार। हाँ, थोड़ा सा एक और लिख ही लेते, नंबर 4। अभी हम लिख रहे थे एंगल के बारे में, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो निगेटिव में किसी का भी वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। मान लिया जाए तुमको कौन दे देगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू पूछ देगा। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, लेकिन वही अगर पूछ दे साइन माइनस 30 डिग्री या साइन माइनस π/2 या कॉस π/2 का जानते हैं हम 0 होता है, लेकिन कॉस माइनस π/2 का वैल्यू क्या होता है, सॉरी ये भी तो 0 ही होगा, लेकिन कॉस 45 का वैल्यू होता है, यानी π/4 का होता है 1/√2, और कॉस माइनस π/4 का भी वैल्यू होता है 1/√2, लेकिन साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, लेकिन साइन माइनस π/4 का वैल्यू होता है -1/√2। तो कभी हम माइनस लगाते हैं, कभी माइनस नहीं लगाते हैं, तो वो कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा और साइन कॉस टेन कॉसेक माइनस थीटा सेक
माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, इसका वैल्यू होता है माइनस कॉट थीटा, इसका वैल्यू होता है सेक थीटा, इसका वैल्यू होता है माइनस कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू होता है माइनस कॉट थीटा, और इसका वैल्यू होता है कॉस थीटा, और इसका वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो देखो इतना याद करने की जरूरत नहीं, तुम लोग दो ही याद रखना, पहला कौन सा, तो कॉस और दूसरा सेक। इस दोनों का देखो माइनस हट गया, बाकी सब में माइनस लगा दिया, कॉस साइन का ही माइनस निकल गया, कॉट का सॉरी, ठीक है, कॉसेक का भी आ गया और कॉट का भी आ गया। तो बस यही दो याद कर लेते हो कि कॉस और सेक का माइनस हट जाता है तो बाकी सब में माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो इसका हम यूज बता देते हैं, जैसे कि मान लिया जाए तुमको बताते हैं साइन 45 डिग्री, इसका वैल्यू तुम लोग याद किए 1/√2, लेकिन साइन माइनस 45 डिग्री ये तो याद नहीं किया है, तो साइन माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा और इसका वैल्यू लिख देंगे। तो इसका यही यूज करेंगे हम, इस तरह से आपका निकाल सकते हैं साइन कॉस टेन सेक कॉसेक जो भी है। आगे चलते हैं, पहले इसको साफ कर लें। आगे चलते हैं, अभी हम तुम लोग को दिखाएं कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन माइनस 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू प्लस 1/√2 लिखे, साइन माइनस 45 डिग्री का वैल्यू माइनस 1/√2 लिखे। तो देखो साइन में अगर हम एंगल के जगह कॉन माइनस में लिए तो माइनस में आ गया, लेकिन वही साइन कॉस में अगर माइनस में भी लेते हैं तो प्लस ही आ जाता है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा। तो ये तो करना आसान है कि माइनस में है तो माइनस आ भी सकता है, लेकिन कभी कभी हम देखेंगे कि जो कॉन है वो प्लस में ही रहेगा लेकिन उसका वैल्यू माइनस में आ जाएगा, जैसे कि साइन 120 का वैल्यू पॉजिटिव आता है लेकिन वही कॉस 120 का वैल्यू निगेटिव आता है, टेन 120 का वैल्यू निगेटिव आता है, कॉसेक 120 का पॉजिटिव आता है लेकिन कॉट 120 का वैल्यू निगेटिव आता है। तो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू कब निगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा ये जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा क्वाड्रेंट। तो चलते हुए बताते हैं तुम लोग को क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स इसका हिंदी होता है चतुर्थांश। जैसे कि क्लास 10 तक चलता है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, तो 0 से 90 तक किसी का भी वैल्यू माइनस में नहीं होता है। ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, ये 6 का वैल्यू ही पॉजिटिव होता है, लेकिन जैसे ही 90 से ऊपर या 0 से नीचे जाते हैं तो वैल्यू चेंज होने लगता है, कभी पॉजिटिव होता है कभी निगेटिव होता है। तो किसका वैल्यू कब पॉजिटिव होता है कब निगेटिव होता है हम उसका चर्चा करते हैं। अभी हम बता देते हैं कि 0 से 90 तक पॉजिटिव होता है, तो फिलहाल हम 0 से 360 तक का बात करते हैं कि किसका वैल्यू कब पॉजिटिव और कब निगेटिव होता है। तो हम 360 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि 360 डिग्री को 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। ये ले लिए 0 डिग्री, ये ले लिए 90 डिग्री, ये ले लिए 180 डिग्री और ये ले लिए 270 डिग्री और यहां पे ले लिए 360 डिग्री। सॉरी डिग्री बोल दिया हम पाई में लिख दिए, ठीक है। तो देखो एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन, ये दोनों कोण मापने का साधन है। तो क्या करना तुम लोग इतना सा याद रखना, पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री, पाई बराबर 180 डिग्री। अगर हम पाई को 2 से भाग देते तो तुम लोग भी 180 को 2 से भाग दे दो 90 डिग्री। अगर 3 से भाग देते हैं तो इसको 3 से भाग दे दो 60 डिग्री, पाई बाय 4 45 डिग्री, पाई बाय 6 30 डिग्री। अगर बाय दी गई है 3/2 पाई है
है ना। ये 3π/2 है, 3π/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से π/2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3π/2 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 270। यहां पे लिखे थे 2π, पाई इक्वल टू 180, तो 2π इक्वल टू 180 into 2 360। तो इसको याद रखो, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। तो वही पाई है, यानी इसको हम बोल सकते हैं 90 डिग्री, इसको बोल सकते हैं 180 डिग्री, इसको बोल सकते हैं 270 270, और ये हो गया 360। इसको कहते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे ही रोटेट करते रहता है। वैसे तो हम 360 डिग्री का ही बोले हैं, लेकिन अगर 90 डिग्री राइट करते जाते हैं तो जहां तक चाहो वहां तक जा सकते हो। फिलहाल यहीं तक देखो, ऐसा नहीं है कि 360 डिग्री से आगे जाएंगे तो फिफ्थ क्वाड्रेंट होगा, 4 ही क्वाड्रेंट में बांटा गया इसको। तो अभी हम बता रहे थे कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक में सारा का सारा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑल आर पॉजिटिव। पॉजिटिव को शॉर्ट में लिखते कैसे? पी देके, सॉरी प्लस देके बी दे देते हैं। ऑल आर पॉजिटिव। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, ऑल में क्या था? वही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक सब फंक्शन साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, यानी कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक में सारा का सारा क्या होता है? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। ऑल अदर आर निगेटिव, बाकी सब क्या होता है? निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट आर, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और ऑल अदर आर निगेटिव, यानी कि सेक, कॉसेक और कॉसेक, साइन, कॉसेक ये निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ऑल अदर आर निगेटिव। बाकी जो 4 बच गया, क्या क्या बच गया? साइन, कॉसेक, टेन और कॉट वो निगेटिव होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि जैसे साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री इस क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में अगर साइन या कॉसेक का पूछेंगे तो पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। जैसे मान लीजिए 245 डिग्री, तो इस क्वाड्रेंट में आ गया। अब साइन के साथ 245 लगाएंगे, मान लिया जाए अगर पूछ देते हैं साइन 245 डिग्री, तो 245 डिग्री यहां पे आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू माइनस में होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें बहुत कुछ चर्चा करना था। क्वाड्रेंट हो गया, ये भी हो गया। अगला फॉर्मूला देखते हैं। अब देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी। देखो अभी जो क्वाड्रेंट हम लिखा है उसको याद रखने के लिए तरीका लिख देते हैं। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये मीनिंगलेस है, अलग अलग तोड़ दिए, बस याद रखना। फर्स्ट में क्या लिखे? ऑल, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखा? साइन, यानी एस, स्टूडेंट लिखे ना, ये हो गया एस।
एस से हो गया साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में लिखे 2 यानी कि 10, फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखे सी यानी कि कॉस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से तुम लोग याद रख सकते हो, ठीक है, देख लेना। हाँ, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी। अच्छा पहले इसको लिख ले। इसका होता है साइन का, देखो साइन का होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन का अगर माइनस लेंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो देखो याद रखने का एक आसान तरीका बता रहे थे। साइन जो होता है वो बहुत ही शराफत से पेश आता है। साइन में देखो दोनों साथ साथ चल रहा है, साइन कॉस कॉस साइन, एकदम साथ में शरीफ की तरह। साथ ही साथ प्लस था तो प्लस, तो देख लो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या गया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। उसी प्रकार माइनस था तो माइनस लगा दिए, लेकिन कॉस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, वो अपना प्रजाति को एक साथ रखता है, दूसरे को अलग कर देता है। देखो कॉस में कॉस कॉस एक साथ आ गया, साइन साइन एक साथ आ गया। इतना ही नहीं, प्लस था तो माइनस हो गया, तो क्या याद रखेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी डबल कॉस डबल साइन साइन चेंज। कॉस का फॉर्मूला क्या है, डबल कॉस डबल साइन साइन चेंज। प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। ये हो गया मेरा फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी। इसी पे चार फॉर्मूला और देख लो, टेन का, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी। ये देखो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। इसका फॉर्मूला जस्ट अपोजिट होता है, देख लो यहां प्लस था तो माइनस दे देंगे, टेन ए माइनस टेन बी बाय वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। कॉट कॉट ए कॉट बी माइनस वन इंटू बाय कॉट ए प्लस कॉट बी, या चाहो तो इसको कॉट बी कॉट ए भी लिख सकते हो, क्योंकि प्लस में कोई अंतर पड़ता नहीं है। लेकिन फायदा क्या होगा इसको याद करने में, कॉट ए कॉट बी प्लस माइनस दे दिस बार प्लस, यहाँ पे रहेगा कॉट बी माइनस कॉट ए। तो देखो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यही अगर माइनस में हो जाता है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस कर दिए। कॉट का फॉर्मूला जस्ट अपोजिट होता है, कॉट ए कॉट बी माइनस वन और कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट बी प्लस ए लिखो या कॉट ए प्लस बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस वाला में कॉट बी माइनस ए लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देख ले अगला सवाल, तो सॉरी अलग टाइप का फॉर्मूला। देख लो नेक्स्ट, अभी हम बताएं साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी और कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी। आगे चलते हैं, क्या है, टू साइन एक्स
इंटू कॉस वाई, या 2 cos x साइन वाई, 2 cos x cos y, 2 sin x sin y। ठीक है, साइन 2 sin x इंटू साइन वाई का फॉर्मूला आता है साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। इसका होता है साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। इसका होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। ठीक है, ये देख लो, याद रखना अगर साइन cos या cos साइन रहता है तो साइन का फॉर्मूला आता है। देख लो, साइन cos cos साइन है तो साइन का फॉर्मूला आ गया। अगर cos cos या साइन साइन रहता है तो cos का आता है, यानी कि cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, cos x माइनस वाई cos x प्लस वाई। यहां पे और फॉर्मूला देख लो, साइन c प्लस साइन d, साइन c माइनस साइन d। इसका होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, 2 साइन c माइनस d बाई 2 कॉस c प्लस d बाई 2, कॉस c प्लस कॉस d। इसका होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, 2 सॉरी यहाँ पे cos c माइनस d, cos c माइनस cos d। इसका एक फॉर्मूला आता है माइनस 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू सॉरी यहाँ पे साइन होगा, साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। और अगर चाहो कि ये फॉर्मूला हम प्लस में लाएं तो इसको तुम लोग कर सकते हो कि साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो अगर हम प्लस में देते हैं तो जरा सा पलट दिए, c माइनस d को d माइनस c में लिख दिए। थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला यहाँ पे कट रहा है, नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं साइन सॉरी cos c माइनस cos d। इसका क्या लिखे थे कि साइन c प्लस d बाई 2 और साइन d माइनस c बाई 2। ये देख लो प्लस में आ गया। और अगर इसको माइनस में लिखना चाहते हैं तो क्या, टू साइन, एक मिनट, फॉर्मूला में गलती हो गया, सब में थोड़ा सा मिस्टेक किए, जरा सा सुधार है, इसको रुक जाओ। यहाँ पे माइनस देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। यहाँ पे एक सेकंड मिस्टेक है, इसको सुधार देते हैं। अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, क्या है कि साइन 2a, ए की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो। साइन 2a का हम दो फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या होता है 2 sin a इंटू कॉस a, या 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये साइन 2a का हो गया। उसके बाद देखो cos 2a, cos 2a
इसका भी इसका 4 फॉर्मूला होता है। क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये चारों के चारों cos 2a का लिखे हैं। आवश्यकता अनुसार यूज करेंगे, देखेंगे कि इसका कहां पे जरूरत है। उसके बाद देख लो tan 2a, इसका होता है 2 tan a बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यहां पे देखना जरा, ये और ये एक ही टाइप में नजर आ रहा है, बस अंतर क्या है, यहां पे प्लस और यहां पे माइनस, और कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात, ये दो फॉर्मूला जो है cos 2a का इसका हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे हर जगह, लेकिन एक अलग ही फॉर्म में। किस फॉर्म में? तो देखो ये -1 है ना, इसको अगर हम उठा के इधर ले आते हैं तो क्या हो जाता है कि 1 प्लस cos 2a। ये देखो ये माइनस में इधर आ गया, प्लस हो गया, और यहां पे क्या हो गया 2 cos स्क्वायर ए। अगर इस 2 sin स्क्वायर ए को उठा के इधर करते तो ये प्लस हो जाएगा, और ये इसको उठा के cos 2a को उठा के इस साइड में करते तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2a, इसका हो जाएगा 2 sin स्क्वायर ए। ये बहुत बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, इसका यूज हर जगह हम करेंगे, हर जगह मतलब ये नहीं कहीं भी लगा देंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये सब में से सबसे ज्यादा यूज इसी दोनों का होता है। उसके बाद देखो इस फॉर्मूला, ये जितना फॉर्मूला लिखा है ये सब फॉर्मूला के और भी फॉर्म है। क्या फॉर्म है? जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए sin 2a, अगर जहां जहां ये थीटा के जगह जो भी अगर दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दे तो हमको मिल जाता है, यहां पे हो जाएगा sin a, यहां पे sin 2a तो यहां पे हो जाएगा sin a, और यहां पे क्या था sin a था ना, तो यहां पे sin a/2 cos a/2, इसका क्या आ जाएगा 2 tan a/2, 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। उसी प्रकार cos 2a का, cos a का क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2। उसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसका लिख देंगे, दूसरा फॉर्मूला क्या लिखे थे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या हम लिख देंगे cos a बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, या अगर हम इसका चाहें तो cos a का एक और फॉर्मूला लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि 2 cos स्क्वायर a लिखे ना, और 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो यहां पे देख लो, ये इस दोनों के चलते आया, इसका इसका इसी में मिला दिए, ये अलग से है मेरा। ठीक है, ये अगर हम बॉक्स में डाल देंगे तो एक जैसा लगेगा, बॉक्स हटा देते हैं, हो गया। उसी प्रकार tan a का भी फॉर्मूला तुम लोग याद कर सकते हो, tan a क्या आ जाएगा 2 tan a/2, 2 tan a/2, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। अब देखो sin 2a cos 2a tan 2a लिख दिए, अब एक फॉर्मूला लिख देते हैं sin 3a cos 3a tan 3a। देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं एक बार। आगे देख लो क्या बोल रहे थे कि sin 3a cos 3a और tan 3a, इसका होता है 3 sin a माइनस 4
साइन क्यू ए। इसका आता है 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। इसका होता है 3 tan ए माइनस 10 क्यू ए बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो फिलहाल यहां तक देखो, इसमें और आगे फॉर्मूला बताएंगे, लेकिन बेसिक जो यूज करने वाला था यही सब फॉर्मूला है। और भी फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो कि हायर मैथमेटिक्स में यूज होता है। सेमेस्टर में अगर मान लीजिए यूजी में ही जाते हैं तो सेमेस्टर 6 में उसका यूज है, या पीजी में भी यूज है, तो उसको हम अगले दिन बताएंगे। ठीक है।